नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भी देश के लिए उसकी आज़ादी सिर्फ एक आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन जाती है। आज़ादी पाने की न तो कोई शर्त होती है और न ही कोई समझौता। यहाँ सिर्फ एक समर्पण होता है, जहाँ लोग हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आज देश के इन्हीं जान निशानों पर हम एक कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम एक बार कवि पर बात करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। ये अमर पंक्तियां हैं एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी की। इनका जन्म 4 जनवरी 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत इन्होंने एक शिक्षक के रूप में ही की थी, पर बाद में अध्यापन का कार्य छोड़कर ये प्रभा नामक पत्रिका के संपादन में लग गए। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मुख्य रचनाएं कृष्णार्जुन युद्ध, हीम किरीटिनी, साहित्य देवता, हीम तरिंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण और वेणुलो गूंजे धरा हैं। यदि हम इनके संपूर्ण रचना संसार को देखें तो हमें एक ऐसी देशभक्ति दिखेगी जहां अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। सन 1921 से सन 1922 तक का इनका समय राजद्रोह के अपराध में जेल में गुजरा था। इसी दौरान इन्होंने कैदी और कोकिला कविता लिखी। इनके जीवन पर बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव रहा है। महादेवी वर्मा अपने साहित्य बंधुओं से इनके बारे में एक कहानी की चर्चा अक्सर करती थी कि आज़ादी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनके नाम का चयन हुआ था, पर इन्होंने प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं पहले से ही एक लेखक और शिक्षक के पद पर बैठा हुआ हूँ, इससे नीचे उतरकर मैं राजनैतिक पद नहीं संभाल सकता। इन्होंने जीवन भर निस्वार्थ भाव से साहित्य तथा देश की सेवा की। सन 1968 में इस महान देशभक्त कवि ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो आइए अब हम इनकी कविता कैदी और कोकिला देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कविता अपने कारावास के दौरान लिखी थी, जब वे अपने जीवन के घोर निराशा और यातनापूर्ण समय में जी रहे थे। उनकी काल कोठरी के बाहर एक कोयल लगातार गा गा कर पता नहीं क्या संदेश दे रही थी। कवि उससे पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? वह कौन सी बात है जिसे तुम कहते कहते रह जा रही हो? तुम किसका संदेश मुझे समझाना चाहती हो? कोयल, तुम स्पष्ट बताओ कि मुझे किस कार्य की प्रेरणा तुम देना चाहती हो। आगे की पंक्तियां देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि ने अपनी काल कोठरी की ऊंची दीवारों के घेरे के बारे में बताते हुए कहा है कि यहाँ उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। उन्हें डाकुओं और चोरों के बीच रहना पड़ता है। न तो खाने को भरपेट भोजन मिलता है और न ही मरने का मौका। यहाँ उन्हें तड़प तड़प कर अपना समय बिताना पड़ता है। इस कविता का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।